हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि 17,000 से ज्यादा पोस्ट है, 17,000 से ज्यादा पोस्ट है। कम से कम स्नातक अगर आप हैं किसी भी विषय से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से, मतलब अगर आप ग्रेजुएट है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीटेक, बीएमएस, बीसीए या इसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन में आजकल ग्रेजुएशन होने लग गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी विषय से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से मिनिमम जो है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। मान लेते हैं अगर आप टीचर पोस्ट के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें, क्योंकि 17,000 वैकेंसीज दोबारा जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। विधानसभा चुनाव है या मे बी जो भी रीजन हो, 17,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, जो कि कई सालों के बाद इतने बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हैं। तो आप चाहे टीचर लाइन में एंटर करना चाहते हो या आप किसी भी लाइन में एंटर करना चाहते हो, इस मौके का फायदा जरूर लें। तैयारी कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं करनी रहेगी, जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं वैसी तैयारी इसमें भी लगेगी। तो चलिए बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। इसमें एक और चीज है कि फी भी नहीं है। ST SC PWBD कैंडिडेट एंड सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी महिलाओं के लिए फीस नहीं है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी नहीं है, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी नहीं है। अब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के एंड EWS कैटेगरी के लिए, उनके लिए फीस है 100 रुपीज। सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल है, 45,000 बेसिक पे रहेगी। सैलरी काफी अच्छी बनेगी, 65,000 65,000 से ज्यादा सैलरी बनने वाली है, मंथली सैलरी। मुझे लगता है आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्म जरूर भरें। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। एग्जाम सेंटर वगैरह सारी चीजें आपको ना अपने प्रेफरेंस की मिलने वाली है। अगर आप एडवर्टीजमेंट की जो नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, तो हाइलाइट्स कवर कर लेते हैं। देयर आर अप्रॉक्स 17,727 वैकेंसी, 17,727 वैकेंसीज हैं टेंटेटिव। इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 17,000 से बिल्कुल 8,000 तो नहीं हो जाएगा। टेंटेटिव मतलब 200-300 कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये वैकेंसीज की बात हो गई। जो पोस्ट है वो देखेंगे हम। पोस्ट तो काफी सारे अलग अलग पोस्ट है और उसके हिसाब से एज लिमिट भी अलग अलग है। सबसे पहले जो है ना 2.1 में आप देखेंगे पे लेवल 7, 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग है, जिसमें कि एज लिमिट किसी के लिए 20 to 30 है। और ये जो एज लिमिट, अपर एज लिमिट आप देखते हैं लास्ट कॉलम में, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको एज में, या PWD कैंडिडेट है, मतलब किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो एज में रिलैक्सेशन मिलती है। तो सबसे पहले जो है ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो वो जो डिपार्टमेंट है जहां पोस्टिंग मिलेगी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहेगा, कुछ रेलवे में रहेगा, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, सेक्रेटेरिएट सर्विस में। इसी तरीके से अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, उनमें आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो पहला जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, ज्यादा तो 30 इयर्स ज्यादा में अपर एज लिमिट है। सेक्शन ग्रुप बी में आएगा, ग्रुप सी में भी आएगा। कुछ इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इन सभी के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सभी पोस्ट के लिए। एक दो पोस्ट अगर छोड़ दें जिसमें स्टैटिस्टिक्स लिखा है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स मांगेंगे। बाकी सभी में किसी भी विषय से स्नातक आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 6, 35,400 की बेसिक पे पर है। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, और ये पे लेवल 6 पे ग्रुप बी। इसमें भी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, किसी किसी में 32 भी है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है। पे लेवल 5 पे भी कुछ पोस्ट है, जिसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट है। ग्रुप सी में आते हैं, जो ग्रुप सी के पोस्ट है उनके लिए 29,200 बेसिक पे है, तो 45,000 सैलरी बनेगी। 27 ईयर्स इसके लिए अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। फिर पे लेवल 4 पर कुछ पोस्ट है, 25,500 की बेसिक पे रहेगी, जिसपे कि वही 45,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट तो सभी के सभी अच्छे हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारे पोस्ट हैं। ग्रुप सी के पोस्ट रहेंगे। जो ग्रुप सी के पोस्ट हैं उसके लिए ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने ये एडवर्टीजमेंट नहीं देखा है तो जरूर देखें, इसे इग्नोर मत करें, क्योंकि
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हर साल वैकेंसीज आती है, लेकिन लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो वैकेंसीज कुछ 5,000-6,000 ही थी, ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी। तो इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने काफी सारी वैकेंसीज रिलीज की हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के नाम से ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। सीजीएल भी बुलाते हैं, एसएससी सीजीएल भी बुलाते हैं। इसकी वीडियो मैंने एक बार और पहले भी डाली, बट ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि इतनी वैकेंसीज आपको देखने को फिर दोबारा जल्दी नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी ऑलरेडी 24 जून से शुरू हो चुकी है। 24 जुलाई तक, ज्यादा वक्त नहीं है, 24 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2 एग्जाम रहेंगे, टियर 1 एग्जाम रहेगा और टियर 2, दोनों कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, टियर 1 भी और टियर 2 भी। सितंबर अक्टूबर के अराउंड टियर 1 एग्जामिनेशन हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा तो मतलब ऑनलाइन होगा, और दिसंबर में अराउंड टियर 2 एग्जाम हो जाएंगे। फीस के लिए मैंने पहले ही आपको बताया, सैलरी के मैंने आपको बताया। एज में रिलैक्सेशन की बात हम कर लेते हैं। एज पे रिलैक्सेशन जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए तो पोस्ट के सबसे लास्ट कॉलम में ही एज लिख दिया है। अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन, यहाँ देखिए एज लिमिट अगर ठीक से समझना चाहते हैं, एज कैलकुलेशन जिनकी बॉर्डर लाइन पे उनको एज कैलकुलेशन में अगर समझ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर पेज नंबर 5 पे इन्होंने दे दिया है। रेफरेंस के लिए 2 डेट दिए कि कैंडिडेट का बर्थ अगर 18 से 27 साल वाली जो एज लिमिट है उसके लिए ये रेफरेंस के लिए दे दिया है कि डेट ऑफ बर्थ इस ईयर और इस डेट के बीच में होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप बाकी के लिए भी समझना चाहें अगर क्लियर तो समझ सकते हैं। जिनका बॉर्डर लाइन पे होता है उनको प्रॉब्लम होती है क्लियर कैलकुलेशन में एज। SC/ST कैंडिडेट अगर आप है तो 5 साल ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में जोड़ लें, ऐड कर लें। OBC कैंडिडेट जो है 3 इयर्स जोड़ेंगे। PWD जनरल कैंडिडेट है तो 10 इयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन छूट मिलती है। और बाकी और भी कुछ हैं इसमें। अगर महिलाओं की बात करें तो सभी महिलाओं को नहीं है, अगर कुछ महिलाएं जो विडोज हैं, डाइवर्स्ड वीमेन है या फीमेल जुडिशियली सेपरेट है, नॉट रीमैरिड, उनके लिए एज में छूट है। 35 इयर्स तक की ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और अगर SC/ST कैंडिडेट हैं, डिवोर्स्ड हैं, वीमेन विडो हैं या फिर वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो ऐसी महिलाओं के लिए, SC/ST महिलाओं के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एग्जाम का सिलेबस वगैरह दे दिया है पूरा अच्छी तरह से। एग्जाम के सेंटर आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सेक्रेटेरिएट है। तो सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप चले आएंगे सीधे पेज नंबर 11 पर। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसकी कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 तक आपकी बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए। बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन, स्नातक जो भी बोले। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ आपने पास किया हुआ है बैचलर डिग्री। 1 अगस्त 2024 तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मार्क्स वगैरह एंटर करने के लिए होने चाहिए। 1-2 जो पोस्ट है जिसमें अब स्टैटिस्टिक्स लिखा है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। 60% लेकिन मैथ्स में आपने 12th में लाया हो तो, क्योंकि तो 1-2 जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए भी बैचलर डिग्री कोई भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स वगैरह में, लॉ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी बैचलर डिग्री आवेदन कर सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट आपने देखे उन सब के लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन किसी भी विषय से कर सकते हैं। अभी म्यूजिक भी रहेगा, डांस भी रहेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि कंपटीशन आपको क्रैक करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। फीस की डिटेल जो देखना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया, फीस जो है विमेन कैंडिडेट, सभी महिलाओं, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए फ्री है, एक सर्विसमैन के लिए भी। बाकी पुरुष अभ्यर्थी, मेल कैंडिडेट, जनरल, OBC, AWS के 100 रुपीज नॉन रिफंडेबल। एग्जाम की सेंटर जो देखना चाहते पेज नंबर 15 पे देखेंगे। एग्जाम सेंटर्स आपको अपने प्रेफरेंस का मिल जाएगा। पूरे देश भर में एग्जाम के सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, टियर 1, टियर 2 रहेगा, जिसमें कि टियर 1 जो है स्कीम जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जो कि आप नॉर्मली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये सब आप पढ़ते हैं। 1 आवर का रहेगा टियर 1। मल्टीपल चॉइस, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, बाइलिंगुअल, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी ½ मार्क की।
इसके बाद टीयर 2 रहेगा, इसमें काफी सारे हैं अलग अलग सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, पेपर 1, इसमें काफी सारा जो है ना दिया हुआ है, तो इसको ठीक से थोड़ा समझ लेना है आपको। सेक्शन पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, फिर पेपर 1 में भी सेशन 1 सेशन 2 रहेगा, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल, मतलब काफी सारा है। लेकिन बेसिकली जो चीजें पूछी जाएंगी ना वो सब वही है कि जो आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, मैथ्स एबिलिटी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब, कंप्यूटर नॉलेज, डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये सब जो है ना रहेगा। तो बाकी डिटेल के लिए आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे भी आपको लॉगिन और रजिस्टर करके आप अप्लाई कर पाएंगे दिए गए स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर। और ये ऑफिशियल वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट की जो पीडीएफ लिंक है ये और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ये दो लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।